इन दोस्तों आप सभी का स्वागत है करण जी एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न, जो हम इसका पहले वाले वीडियो में जो हिंदी का हम प्रश्न बताने वाले हैं आज। तो हम 50 प्रश्न का हिंदी का वीवीआई प्रश्न हम ऑलरेडी दूसरा वीडियो में बना चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। और आज का जो हम वीडियो दिखाने वाले हैं व्याकरण का है, ठीक है। तो हम 50 नंबर से चालू करेंगे व्याकरण नंबर, और 50 प्रश्न आपको बताएंगे पूरा वीवीआई टॉप प्रश्न। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हर प्रश्न को हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 से। तो ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आपको पता ही होगा, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कंठ ताला से होता है, ठीक है। अब 52 नंबर में क्या बोल रहा है? लो वर्ण का उच्चारण स्थान कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दंत होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर। 53 नंबर क्या कह रहा है? हिंदी में अनुवांशिक वर्ण कौन संख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर। 54 नंबर में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में औद्घोषण वर्ण कौन सा है? वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठ होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर। 55 नंबर में क्या बोल रहा है? जिन स्वर्णों का उच्चारण नाम और मुंह से होता है उस उच्चारण में लघुत्रही है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अनुनासिक होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर। 56 नंबर में क्या बोल रहा है? उन सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुतान होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर। 57 नंबर में क्या बोल रहा है? दो वर्णों को मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संधि कहते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर। 58 नंबर में क्या बोल रहा है? 58 नंबर, प फ ब भ म और च वर्ण के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, म के समान होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 68 नंबर। तो इसका क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा किस लिपि के लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि से लिखी जाती है, ठीक है। यह वीवीआई प्रश्न, ठीक है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर। 60 नंबर में क्या बोल रहा है? अंग्रेजी के जिन शब्द में अर्ध और ओह ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप में हिंदी में प्रयोग अशिष्ट होने का पा आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, और चंद्र का होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर। 61 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन स्वर्ण संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सियन होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर। तो 62 नंबर क्या कह रहा है? 62 नंबर है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पौ जोड़ चम होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर। तो 63 नंबर में क्या कह रहा है? यदि तत्सम शब्द में स हो तो सबके तत्सम को वर्ण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, स होगा, ठीक है। अब इसका अगला प्रश्न है 64 नंबर। निम्नलिखित में कौन पूर्ण विश्राम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 64 नंबर का? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 होता है, ठीक है। देख लीजिएगा आप क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा गौर से। अब अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर। 65 नंबर में क्या कह रहा है? कौन विश्राम चिन्ह सामान्य दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समतुल्य पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, योजक चिन्ह होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर। 66 नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है, पानी होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर।
अगला प्रश्न क्या कर रहा है, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है 68 नंबर। 68 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्बुंद है। अब अगला प्रश्न क्या है 69, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, चित्रकला, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर। 70 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, इत्र होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 71, ठीक है। इसका 71 का क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसका हम क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन विभक्तियों अधिकरण कारक के हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, में पर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इसका प्रश्न है आपका 72 नंबर। तो 72 नंबर में क्या बोल रहा है, जिन वाक्य में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती है उसमें क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ने का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर। 73 नंबर में क्या बोल रहा है, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कौन कारक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रदान कारक, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर। 74 नंबर में क्या बोल रहा है, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पद होगा, ठीक है। सब यह रिवीजन कर जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर। 75 नंबर में क्या बोल रहा है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 11 होते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 76 है, वे यह पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अन्य पुरुष होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 77, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं, जिसकी विशेषताएं बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, विशेषण होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर। 78 नंबर में क्या बोल रहा है, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो इस वाक्य में प्रतिशेषण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बड़े होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 79। अब इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रियापद के उस वंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूप को पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धातु को कहते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर। क्या करें, निम्नलिखित में कौन कालवाचक व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अब से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर। तो 81 नंबर में क्या कह रहा है, 81 नंबर, निम्नलिखित में बदलायक निपात है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए होगा, ठीक है। तो ही तक पर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है आपका 82 नंबर। तो 82 नंबर में क्या कह रहा है, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द को कितने प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 3 शब्द है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंचू है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर। यह कह रहा है, सुवसित शब्द में उपसर्ग कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सु होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर। 85 नंबर क्या कह रहा है, खिंचाव शब्द का प्रत्यय है, कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, आओ होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 86 नंबर। 86 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाक से कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, चित्रकार होगा। ठीक है, कार चित्रकार होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 87 नंबर। तो 87 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, निविड होगा। अब अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर। तो 88 नंबर क्या कह रहा है, सौर शब्द का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सलीका होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 89 नंबर। तो इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जा रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर। तो 90 नंबर क्या कह रहा है, अल्प शब्द का विपरीत शब्द क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बहु होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर। तो 91 नंबर क्या कह रहा है, जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए शब्द क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, कृतज्ञ होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर पर क्या कह रहा है, जो बहुत बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाचल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर। तो 93 नंबर में क्या बोल रहा है, इंद्र शब्द का प्रवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, वज्जी होगा। प्रश्न आपका 94 नंबर। तो देख रहे हैं 94 नंबर में क्या है, नौका शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है, उडाफ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर। तो 95 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सीता ने झूठ कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीता ने झूठ कहा था। अब अगला प्रश्न है आपका 96 नंबर। तो इसका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, मेरे लिए पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेरे लिए पढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है आपका 97 नंबर। तो 97 नंबर में क्या बोल रहा है, दिल कड़ा करना, दिल कड़ा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, साहस करना। अगला प्रश्न है आपका 98 नंबर। तो 98 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घुटने टेकना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 99 नंबर। तो 99 नंबर में क्या बोल रहा है, आप भला तो जग भला, लोकित का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर में क्या बोल रहा है, देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकतीय क्या अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना, यह भी वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, हम तो आज 100 प्रश्न आपका करा दिए हैं। ठीक है, इसमें से यह हम जो बताए हैं 17 फरवरी के लिए है। ठीक है, जो आपको हम बताए हैं वह 17 फरवरी के लिए है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद हम ऐसा ही वीडियो लाते रहें। तो कमेंट में बताइए हमारे वीडियो कैसे लगा। तो अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।